हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन, जो कि एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का है। हमारा जो पहला सम है हम आपको बताएंगे कि इसमें हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हमारा जो पहला सम है वो है कि मेक द फैक्टर्स ऑफ 12x, 36। तो इसमें देखिए पहले 12x है, तो 12x को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हमें प्राइम फैक्टर बना के लिखना है। इसके हमने 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 का 4, 4 3 का 12 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये मेरे 12x के फैक्टर बन गए। नेक्स्ट हमारा है 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36। तो इसमें अब देखना हमने कि कॉमन क्या आया। हमारा जो कॉमन आया देखिए, इसमें एक ये 2 ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर कॉमन है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर्स बने इसमें, डेट इज कॉमन फैक्टर, वो हमारे बने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, डेट इज 12। तो हमारे पहले सम का आंसर आ गया कि 12x और 36 में क्या कॉमन है, 12। नेक्स्ट हमारा सेकंड इसका सम है 2y, 22xy। 2y को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय y और 22xy को हम लिख सकते हैं। अब 22 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो 22 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। इसमें सिंपल सी बात ये है कि दोनों में जो भी चीज़ कॉमन हो वो हमारे कॉमन फैक्टर आएंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे कॉमन जो फैक्टर आ गए वो सिर्फ अकेला 2 आया। 2 ये आ गया क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है। और अब देखिए 11 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें तो है इसमें नहीं है, बट y भी दोनों में कॉमन है, तो साथ में मेरा लग जाएगा y। तो सेकंड हमारे जो पार्ट का आंसर आ गया कॉमन फैक्टर का, डेट इज 2y। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड जो मेरा पार्ट है, थर्ड पार्ट में मेरा इसमें मैं करूँगा, थर्ड पार्ट है मेरा 14pq, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट्स 14 को मैं फैक्टर, अगर मैं 14 के फैक्टर बनाऊंगा तो मेरे 14 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड साथ में p मल्टीप्लाई बाय q। ऐसे ही 28p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 28 है, 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, and here the power of the p is 2, so p will be written 2 times, p multiply by p, and again the power of q is square, so q is written 2 times, q multiply by q। now कॉमन फैक्टर, इस तो कॉमन दोनों में क्या है देखिए, here 2 is common, 7 is also common, 1p। अब इसमें देखो 2p है लेकिन ऊपर वाले जो 14p की उसमें सिर्फ एक ही p है, तो हमें मिनिमम वाली वैल्यू लेनी है दोनों में। दोनों में मिनिमम क्या है या दोनों में कॉमन क्या है, सिंगल p। तो वी विल राइट ओनली सिंगल p एंड हेयर q इज 1 एंड हेयर q इज 2, सो वी विल राइट ओनली 1 q। सो आवर कॉमन फैक्टर्स आर 14p q। The answer is 14pq. Rest all the sums are same, so you can try yourself. Now we will come on the second sum. Second sum का फर्स्ट जो पार्ट है वो है 7x माइनस 42। तो हमें इसमें देखना है कि कॉमन क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए 7x को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय x एंड 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 के अगर मैं कॉमन फैक्टर कॉमन या प्राइम फैक्टर बनाऊँ, प्राइम फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं देखना चाहूँ कि 42 किस किस टेबल पे जा रहा है
तो 42 के मैं फैक्टर बना के भी देख सकता हूँ। 2 के टेबल पे अगर इसको डिवाइड किया तो ये मेरा आ गया 21। 21 को मैं 3 के टेबल पे डिवाइड करूँगा, वो मेरा आ जाएगा 7, और 7 को 7 पे जाएगा। तो 42 के मेरे जो फैक्टर्स बन रहे हैं 2 × 3 × 7। हेयर ओनली द कॉमन फैक्टर इज 7। तो मैं 7 को यहाँ से कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे अंदर बचेगा ओनली x माइनस 2 × 3 6, क्योंकि मेरा 7 ये बाहर चला गया। तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 7 इज द कॉमन, 7 × x माइनस 6। My second part is 6p minus 12q। अब देखिए, देखने पे ही पता चल रहा है कि दोनों में 6 के टेबल पे 12 भी जा रहा है, तो 6 इज द कॉमन, 6 इज कॉमन। हेयर 6 विल कम आउटसाइड एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p माइनस, अब 6 के टेबल पे 12 जा रहा है 2 पे, p माइनस t2q। थर्ड सम इज 7a² प्लस 14a। 7a² के अगर मैं बनाऊँ इसके फैक्टर्स तो वो बनेंगे 7 × a प्लस 14 के मेरे बनेंगे 2 × 7 × a। तो दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, ये देखो दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, और इसमें 2a है, इसमें सिंगल a है, तो मेरा कॉमन क्या सिंगल a, तो 1a मेरा कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो एक 7 भी बाहर आ गया, a भी बाहर चला गया, अब अंदर क्या बचा a, तो यहाँ पे क्या बचा 2, ओनली 2 बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे फैक्टर बने 7a प्लस 2। नेक्स्ट बाय फोर्थ पार्ट इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। 16 के मेरे फैक्टर बनेंगे, माइनस का माइनस आ गया, 4 × 4 × z, और 20 के मेरे फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 5 × z, 3 टाइम्स z। अब देखिए इसके पास 4 है, ठीक है, तो इसके पास मैंने लिखा 2, अभी मैंने 4 के वैसे और भी फैक्टर आगे बना सकता हूँ 2 × 2, तो मैं 4 को मैं दोबारा लिख सकता हूँ 2 × 2, और इस वाले 4 को भी लिख सकता हूँ 2 × 2 × z। तो ये मेरा ऐसे इन द सेम वे मैंने इसको लिख लिया। अब मेरा दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे भी 2 × 2 है, तो एक तो मेरा 2 × 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे सिंगल z है, वहाँ पे 3z है, तो 1z मेरा कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में, माइनस 2 2 का 4 4, अब z ये वाला तो बाहर चला गया, 4 अकेला बच गया, प्लस 5z, कितने z बच के अंदर 2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा z², तो मेरा बाहर आ गया 4z इंटू -4 प्लस 5z²। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया एक्सरसाइज 14.1 का, चैप्टर हमारा है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मैं चलता हूँ थर्ड सम पे। थर्ड सम का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें है मेक द फैक्टर्स ऑफ x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब देखिए इसमें हो गई 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स जो हमारी हो गई हैं, अब 4 टर्म्स में देखिए यहाँ पे है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो मैं पेयर में देखूंगा कि क्या कॉमन निकल सकता है। अब x² प्लस xy में क्या कॉमन निकल सकता है, x, तो अंदर मेरा क्या बच जाएगा, अब यहाँ पे 2x थे, मतलब x² का मीनिंग है कि 2 टाइम्स x, तो एक x बाहर चला गया, अंदर मेरा बच गया सिंगल x, प्लस अब दोनों में से कॉमन निकाला मैंने, तो ये यहाँ पे भी एक x बाहर चला गया, इसका भी x बाहर चला गया, तो अंदर यहाँ पे बच गया y। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 8 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर मेरा आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि जो भी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे बच रहा है वो दोनों में सेम बचना चाहिए। अगर वो सेम नहीं हो रहा बच रहा
तो आपका सम कहीं ना कहीं पे गलत आ रहा है। अब देखिए ये दो 2 टाइम्स सेम है ना, तो हम इसको एक बार लिखेंगे और ये x और +8 इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x + 8 एंड x + y, बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो ये हमारा मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, x + 8 इंटू x + y। द सेकेंड पार्ट इज 15xy - 6x + 5y - 2। अब 15 और 6 इन दोनों के मैं देखूं कि क्या कॉमन अगर बाहर आ सकता है, तो एक तो x आ सकता है। अब 15 और 6 में क्या कॉमन है, 15 भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 6 भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। मुझे सबसे वो बड़ा टेबल देखना जिसपे ये दोनों सेम जा रहे हैं, तो 3 वो टेबल है। 3 अब अगर इसमें से अब 3x कॉमन बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 के टेबल पे 15 जाता है 5 पे, और साथ में क्या बचेगा y। अब 3 के टेबल पे 6 कितने पे जाता है, वो जाता है 2 पे, ये वाला x तो कॉमन बाहर चला गया, तो ये मेरा आ जाएगा अंदर 5y - 2, आगे आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है 5y - 2, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 उसमें कॉमन होता है, यहाँ पे हम बाहर निकाल देंगे 1 और मेरा अंदर बचेगा 5y - 2। अब देखिए ये 5y - 2 बच रहा है अंदर, यहाँ पे भी 5y - 2 बच रहा है अंदर, तो हम क्या करेंगे 3x + 1 का एक अलग से पेयर बना देंगे और 5y - 2 का एक अलग से पेयर बन जाएगा। तो ये मेरा हो गया थर्ड सम का सेकंड पार्ट। चलिए अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट का मेरा जो इक्वेशन है वो मुझे दी हुई है ax + bx - ay - by। अब फर्स्ट 2 इक्वेशंस में देखना है हमें कि कॉमन क्या आ सकता है, और सेकंड दोनों में देखना है कॉमन क्या आ सकता है। फर्स्ट दोनों में तो x कॉमन है, तो ये मेरा x बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा मेरा a + b। यहाँ पे कॉमन क्या दोनों में, यहाँ पे दोनों में कॉमन है y, तो अंदर मेरा, अब देखिए सब एक और इम्पॉर्टेंट, दोनों में से मैंने माइनस भी बाहर निकाला है कॉमन, तो अंदर ये यहाँ पे a बचा। अब अंदर मेरा साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता। अगर मैं इसको दोबारा खोलूँगा, -y जब मल्टीप्लाई होएगा अंदर -y × a, वो -ay बनेगा, और -y जब b के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वो बनेगा -by। सो ये दोनों सेम बन गए। अब x - y एक ब्रैकेट में आ जाएगा और a + b सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट माय फोर्थ सम इज 15pq + 15 + 9q + 25p। Here in the first 2 terms 15 is common, तो अंदर बचेगा 15 बाहर आ गया, अंदर बचेगा pq + 1। और यहाँ पे देखो, मुझे देखना कि अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे अंदर कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा, और ये देखो 9 यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, यहाँ पे p है, ठीक है। तो ऐसे वाले सम्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे वाले सम्स में मुझे देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट दोनों में कुछ कॉमन निकालने के बाद दूसरी वाली जो 2 टर्म्स बच गई हैं उनमें कुछ कॉमन नहीं बच रहा, तो मुझे एक चीज़ देखनी होगी कि हो सकता है कि ये वाली टर्म मैं पहले लिखूं, ये वाली टर्म मैं बाद में लिखूं। तो ये वाले सम को मैं इसमें क्या करूँगा, इसको ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा 15pq, ये वाली लाइन इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये हमने करके देखा, ये हमारे फैक्टर कॉमन नहीं बन रहे। 15pq प्लस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे या तो इसको आगे लेके आता हूँ या इसको आगे लेके आता हूँ, ये हमें खुद देखना पड़ेगा कि किसको। चलो लेट्स ट्राई करते हैं। 25p को मैं पहले लिख लेता हूँ और बाद में क्या लिख लेता हूँ 15 + 9q। अब 15 और 25, ये 15 मेरा फैक्टर अगर देखूँ मैं, इसके बनेंगे 3 × 5 और 25 के बनेंगे 5 × 5।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों में 5 आ रहा है कॉमन, मैं निकालूंगा 5, ठीक है। अब इसमें भी p है, इसमें भी p है, 5p मैंने बाहर निकाल लिया। तो 5 के टेबल पे 15 कितने पे जा रहा था, 3 पे, तो अंदर बच गया 3 और साथ में बच गया q प्लस 25p में से 5p तो बाहर कॉमन चला गया, अंदर क्या बचेगा 5, क्योंकि 5 5 का 25। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं कि ये हमारी दूसरी ब्रैकेट में 3q प्लस 5 बनता है। अगर मैं इसमें कॉमन देखूं, 3 5 का 15, 3 3 का 9, तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे अंदर मेरा बचेगा 5 प्लस 3q। तो चाहे 3q प्लस 5 है, चाहे 5 प्लस 3q, दोनों की बात सेम ही है। इसको भी आप 3q प्लस 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5p 3q प्लस 5 प्लस 3q प्लस 5। अब देखो दोनों ब्रैकेट्स में मेरा सेम ही है, ठीक है। तो मैं इनका एक पेयर बना दूंगा, 5p प्लस 3 एक में, 3q प्लस 5 सेकंड में, तो ये मेरे पेयर है, ये भी एक बन गया। तो अब देखो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट मोस्टली 3 सम्स कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 14.1 के। तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको आगे के सम 4th 5th 6th सो ऑन वो आपको करवाऊंगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।